हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन दागोन तैमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दो आइलैंड के अंदर ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल का सीन। यहाँ पर लूफेन क्वीन की किताब देखते हुए क्वीन क्यू से कहने लगा क्यों कुछ बहुत के लिए बाहर निकल जाओ, मुझे इस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को थोड़ा सा टेस्ट करने दो। वो सुनने के बाद क्वीन क्यू उस पुल के अंदर से बाहर निकलते हुए लूफेन की किताब देखते हुए लूफेन से पूछने लगा तुम उस चीज को इस ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल के अंदर डालने वाले हो। वो सुनने की अगली लूफेन यहाँ पर अपनी उस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को ब्लेसिंग हॉस्पिटल के अंदर डालते हुए कहने लगा उन्हें बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये चीज सिर्फ एक बार ही इफेक्ट ले सकता है, लेकिन अगर इस हॉस्पिटल के अंदर इस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को डालने के बाद चीज जरूर 50% से भी ज्यादा तुम्हारी जो स्टेट को बढ़ा सकता है। और फिर लूफेन अपने डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल के अंदर डालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा चीज 1% से बढ़ चुका, इसका मतलब ये चीज सच में काम कर रहा है। अब तो मैं इस चीज को ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल के अंदर पहले डाल देता हूँ। अब तो हम लोग इसके जो मैक्सिमाइज इफेक्ट है उसे एक बार के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ब्लेसिंग लाइट हॉस्पिटल अब इवॉल्व होकर ब्लेसिंग लाइट डिवाइन टेम्पायर हॉस्पिटल में बदल चुका है। इसका क्वालिटी अब लेजेंडरी क्वालिटी से बढ़कर लेजेंडरी प्लस क्वालिटी में बन चुका है और ये एक कंज्यूमेबल आइटम है। यहाँ पर इसका इफेक्ट अभी डिवाइन टेम्पायर लिक्विड के साथ इन्फ्यूज होने के बाद अभी के टोटल एट्रीब्यूट के साथ यूजर के टोटल एट्रीब्यूट को 30% के 31% तो बढ़ा सकता है, वो भी उसके पहली बार इस्तेमाल करने के बाद। तो इस चीज को देखने के बाद लूफेन बहुत ज्यादा एक्साइट होकर अपने बाकी सारे डिवाइन टेम्पायर लिक्विड के बोतल को बाहर निकालते हुए हॉस्पिटल के अंदर डालने लगा और थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा मेरे पास अभी 150 बोतल बचा हुआ है और इन सभी को मैं इस हॉस्पिटल के अंदर डाल देता हूँ, फिर इसका जो इफेक्ट है वो सच में बहुत देर बढ़ जाएगा। ताओ साओ में लूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लूफेन से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर कौन सा रिचार्ज करे हो। वो सुनने के बाद क्वीन को उसे अपनी मुंह को बंद रखने की इशारा करते हुए उससे कहने लगा लूफेन को डिस्टर्ब मत करना अभी। और उसी वो हम लोग देख पाते मी से भी दूर से इस चीज को देख रहा था। और फिर अगली पर लूफेन हर एक बोतल को उस हॉस्पिटल के अंदर डालने के बाद थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा ठीक है, मैंने हर एक बोतल को यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया है। जिस चीज को देखते हुए मी से आप लूफेन से पूछने लगा हाय हेवेंस, तुमने असल में जो डिवाइन टेम्पायर लिक्विड की जो इफेक्ट है उसे हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया है। जो सुनी के बाद लूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मी से किताब देखते हुए मी से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जरूर इसका जो इंग्लिश है वो पहले से बहुत कम हो चुका है, लेकिन ये हॉस्पिटल आप तुम्हारे एट्रीब्यूट को 80% तो बढ़ा सकता है। तो सुनने के बाद मी से आप उस हॉस्पिटल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्वाह को लूफेन से कहने लगा तो फिर क्या ये चीज उस डिवाइन टेम्पायर लिक्विड को अकेली बार इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा नहीं है। वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है ब्लेसिंग लाइट डिवाइन टेम्पायर हॉस्पिटल अब एक लेजेंडरी प्लस क्वालिटी का है और इसे को कंज्यूम भी कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हर को इस हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद ताओ सामने अपने हाथ के तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ, मेरा ताकत लगभग डबल हो चुका है। और फिर उसी वक्त थार बाइफो भी आप इस हॉस्पिटल के अंदर आते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा यहाँ तो भी एक ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग से भी ज्यादा हायर बूस्ट दे पा रहा है। वो सुनने के बाद लूफेन थोड़ा सा खुश होकर हार के से कहने लगा हाँ जरूर ये ऐसा तो होने ही वाला था, ठीक है ये प्लेस आप ब्लेसिंग लाइट स्प्रिंग प्लस एडिशन में बदल चुका है। वो हम लोग देख पाते मी से यहाँ बहुत रिलैक्स कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए लूफेन इस हॉस्पिटल के अंदर बात को लेते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा चीज सच में बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए। चीज पहले एक लिमिटेड डिवाइन लिक्विड था वो अब पूरी तरह से अनलिमिटेड बन चुका है, तो भी उसका इफेक्ट भी पहले से ज्यादा अच्छा बन चुका है। अगली बार वक्त आ चुका है मेरे लिए मुरोक रेसिडेंस के अंदर जाने का, जैसा मैंने उन्हें प्रोमिस किया था। शायद मैं वहाँ पर एक स्टार ड्रैगन से भी मिल पाऊँ। और फिर अगली पर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखा दे जहाँ पर हम लोग देख पाते लूफेन और मुरोंग से अभी आसमान में उड़कर दूसरी तरफ जा रहा था। और मुरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूफेन से कहने लगा दिख रहा था मी से सच में बहुत ज्यादा इसके बारे में अनइजी था। फिर मुरोंग से बहुत स्पीड से आगे बढ़ते लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा चाहो तो उसे भी अपने साथ लेकर आ सकते थे, हमारी मुरोंग फैमिली उन्हें सच में बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करने वाला था। वो सुनने के बाद लूफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा वो अभी अपनी फैमिली को एक सीरियस नोबल फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अभी उसे इस तरह चीजों के अंदर इन्फॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो चीज इतना अनसाते हैं सच में मुझे अभी नहीं मालूम मैं इस दाग में बचा सकता हूँ या नहीं। फिर लूफेन एक सीरियस पेज बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर मुरोंग सिंह यहाँ पर एक अच्छे आदमी तरह दिख रहा है, लेकिन मुझे अभी नहीं मालूम है मुरोंग फैमिली असल में कैसा है, इसलिए मुझे अभी इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। वो मुरोंग सिंह ने जैसा कहा वो सब कुछ बिल्कुल सही है, फिर हर एक चीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मुरोंग सिंह की एक भी बात थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर सीनियर सिस्टर को यहाँ पर लाने का मतलब का मैं सीनियर सिस्टर को खाते में डाल रहा हूँ और उससे कुछ भी नहीं। हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह और लूफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को लूफेन से कहने लगा हम लोग लगभग वहाँ पर पहुंच चुके
हैं। सिर्फ हमें उनके सामने चीपे माउंटेन रेंज के अंदर मुरोंग स्टेट का सीन दिखाता है और फिर मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुफेन सामने तरफ देखते मुरोंग सिंह से पूछने लगा, क्या यही टेरिटोरियल डिफेंस है यहाँ पर? कुछ सुनने के बाद मुरोंग सिंह अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा खुश होकर लुफेन से कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एडमिस यहाँ पर सिर्फ डिटेक्शन को परफॉर्म कर सकता है और एक चीज किसी को भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अचानक से उस डेड मिस्ट के अंदर से नीचे नाम लगा और लुफेन से कहने लगा, जल्दी से मुझे फॉलो करो। जिस चीज को सुनने के बाद लुफेन भी उसके पीछे नीचे नामने लगा। फिर मुरोंग सिंह अपने पीछे लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, यही मेरा घर है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अपने सामने तरफ देखने के बाद बहुत ही देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक बहुत बड़ी स्थिति को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक ऑस्टार रीजन के मुरोंग रेसिडेंस का सीन है। और फिर मुरोंग सिंह उस स्थिति के अंदर जाते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम्हें मुरोंग रेसिडेंस के अंदर सागो तो जानता हूँ। वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी बहुत देर शौक हो जाता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा, चीज सोच में बहुत ही गहन थे, ये चीज लगभग एक छोटी सी स्थिति के बराबर है। और फिर मुरोंग से आप जमीन पर लैंड करते हुए लुफेन से कहने लगा, जी तुम्हें पहले इंट्रोड्यूस करने तो ये मेरा डैड है यहाँ पर। और फिर अगली पर मुरोंग से अपने डैड की तरफ दिखाते हुए लुफेन से कहने लगा, ये अभी मुरोंग फैमिली के हेड है मुरोंग बाई। और उसी वो मुरोंग बाई को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग बाई का लेवल यहाँ पर 115 है। अभी स्टार एनबो की 4 स्टेज के अंदर है और स्टार रीजन नोबल फैमिली के अंदर बी रैंक का फैमिली है। दोस्तों सोच में मुरोंग सेन के डेथ का लेवल मुरोंग सेन से बहुत ही कम है। और फिर मुरोंग सेन लुफेन को दिखाते हुए अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, डैड मैं यहाँ पर बादल लू को लेकर आ चुका हूँ। जो सुनी के बाद मुरोंग बाई थोड़ा सा मुस्का को लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, बहुत अच्छे मिस्टर लुफेन, मैं बहुत लंबे वक्त से आपका इंतजार कर रहा था यहाँ पर। मुझे डर लग रहा था आप जब सही वक्त को यहाँ पर मिस कर देंगे। और फिर लुफेन अपने सामने अपनी फिंगर को पॉइंट करते थोड़ा सा सौ को मुरोंग बाई से पूछने लगा, मिस्टर मुरोंग यहाँ पर इतने सारे इंसान क्या कर रहा है? तो सुनी के बाद मुरोंग बाई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, सारे मुरोंग फैमिली के मेंबर से यहाँ पर सबसे मेरे लड़के ने कहा था उसने तुम्हें ढूंढ लिया है, उससे हर कोई बहुत एंग्जायसली तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा था। जो सुनी के बाद लुफेन इन समय आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए मुरोंग फैमिली के बहुत से लड़के एक दूसरे से बात करने लगा और जिनमें से एक लड़का अपने साइज के एक लड़के से कहने लगा, क्या ये सच में वही सेवर है जिसके बारे में प्रोफेसी के अंदर बताया गया था? क्या ये सच में एक काम को कर सकते हैं? उसी वो हम लोग देख पाते कुछ लड़के लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, तो भी एंसेस्टर भी इसके बारे में उस वक्त अच्छी तरह से बता नहीं सकता था, तो फिर क्या हमारे पास अभी किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई आशा भी हो सकता है? उसी वो लुफेन उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो और एक लड़का कहने लगा, यो मस्त मुरोंग ने सच में यहाँ पर सही इंसान ढूंढा है। जो सुनने के बाद और एक लड़की थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मैंने सुना ये यहाँ पर एक लेजेंडरी ड्रैगन तैयार है और ड्रैगन्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए तो भी शायद यही सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग से लुफेन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुफेन को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, जो क्राउड है वो सच में बहुत ही बार है और ये लोग पहले से भी ज्यादा पेस्मेटिक बनता जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो फिर तुम इन्हें छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। जो सुनी की बात लुफेन मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को मुरोंग सिंह के कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी स्टार ड्रैगन को दिखाने के लिए ले चलो। वो सुनी की बात मुरोंग बाई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अभी स्टार टॉम को ओपन करो। फिर अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मुरोंग बाई लुफेन से कहने लगा कि वो जगह है जहाँ पर स्टार ड्रैगन अभी रह रहा है। उसी पर हमें एक प्लेस को दिखाते हुए रायता कहने लगा, चीफे माउंटेन रेंज का स्टार टॉम है। और फिर मुरोंग बाई सामने तरफ दिखाते हुए लुफेन से कहने लगा, अब तो ना ये चीज सच में हमारे लिए पूरी तरह से अर्जेंट बन जाए, अब तो हमारी मुरोंग फैमिली की कोई भी आगे इस ड्रैगन को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, हमारे लिए बिल्कुल एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन ग्राउंड की तरह है। जो सुनी की बात लुफेन अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और उसी में मुरोंग सिंह भी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग बाई किसी को गिरित करते उनसे कहने लगा, अब दोनों होना एंसेस्टर को मैं यहाँ पर गिरित कर रहा हूँ। ये लड़के ने यहाँ पर उस सुजेनवा को लेकर आ चुका है जिसके बारे में आप लोगों ने प्रोफेसी के अंदर देखा था। उसी वो मुरोंग बाई की बातों को सुनने के बाद लुफेन पहले थोड़ा सा शौक हुआ था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुफेन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हुआ कहने लगा, क्या यही इंसान? और फिर लुफेन उस इंसान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये मुरोंग फैमिली के एंसेस्टर है और उसके नीचे एक स्टार ड्रैगन को सोते हुए देखने के बाद लुफेन कहने लगा, क्या यही मुरोंग फैमिली का स्टार ड्रैगन है यहाँ पर? पश्चिमी दोस्तों यहाँ पर स्टार ड्रैगन देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बता दे एक स्टार एंसेस्टर है जो अभी लेवल 120 के अंदर है और एक स्टार ड्रैगन के 5th लेवल के अंदर है और ये है कि यहाँ पर आउटलैंड ड्रैगन है। अभी उसी मुरोंग एंसेस्टर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है तो एंसेस्टर यहाँ पर लेवल 120 का एक स्टार एनबो है जो अभी अपने 5th लेवल के अंदर पहुंच चुका है और एक बी रैंक नोबेल फैमिली
फैमिली का मेंबर है। और उसी वो लूफेन मुरोंग सेंग की एंसेस्टर की तरफ देखते ही थोड़ा सा शौक को अपनी मन में कहने का यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो वहाँ पर उड़ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है वो भी सच में बहुत देर नींद में है। अभी अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग पर अपने एंसेस्टर की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने का कोई इंसान अभी जो दागोन के ऊपर सो रहा है वो यहाँ पर हमारे मुरोंग फैमिली का एंसेस्टर है। अभी मुरोंग भाई थोड़ा सा परेशान होकर लूफेन से कहने का अपनी पूरे लाइफ फोर्स और अपनी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है उस डेविनियंस के अंदर जिसने हमें मदद किया है तुम्हें ढूंढने में। जो वो सुनी की बात लूफेन ने स्टेज पीस बनाकर मुरोंग एंसेस्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मुरोंग भाई मुरोंग एंसेस्टर की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने का डिविनेशन के बाद से द एंसेस्टर सच में बहुत कमजोर हो चुका है और पूरी तरह से बेहोश भी हो चुका है। लोगों ने उन्हें दागोन के करीब रख दिया है, अभी को भी नहीं मालूम है वो अब कब जागने वाला है। पर उस स्टार दागोन की तरफ देखते हुए मुरोंग भाई लूफेन से कहने लगा और इस स्टार दागोन भी हमारी मुरोंग फैमिली का एक एंसेस्टर है। यहाँ पर लोग इन्हें यहाँ पर स्टार एंसेस्टर कहते हैं। वो लगभग 1 साल से यहाँ पर इसी तरह से सो रहा है। अचानक से उनकी जो सांस है वो बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। उनका शरीर का जो वेट थे वो भी यहाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगा। या तो भी उनकी जो स्टार लाइट थी वो भी अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। फिर अगली वो मुरोंग भाई लूफेन को गीत करते लूफेन से कहने लगा मिस्टर लू प्लीज जिन्हें बचा लीजिए, एक स्टार एंसेस्टर हमारे मुरोंग फैमिली का फाउंडेशन है, हम लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सेंग भी लूफेन को गीत करते हुए लूफेन से कहने लगा इस बादल लो एक बार इसे कोशिश कर तो देखो। जो सुनने के बाद लूफेन किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो मुरोंग सेंग फिर से लूफेन से कहने लगा अरे हमारे मुरोंग फैमिली के बाद और कोई भी नहीं है यहाँ पर। कुछ सुनने के बाद लूफेन अपने आंखों को बंद करते थोड़ा सा निराश होकर उन दोनों से कहने लगा मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पर, और ये चीज काम नहीं किया तो फिर आप लोग को और एक नए रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुनने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा खुश होकर लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा ये चीज सोच में बहुत अच्छा होने वाले, हम लोग को अभी क्या करने की जरूरत है आपके लिए, हम लोग जरूर आपको हर एक चीज के अंदर एसिस्ट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद लूफेन थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई की तरफ देखते हुए मुरोंग भाई से कहने लगा मुझे अभी किसी भी चीज का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग देख पाए लूफेन अपनी जेट ड्रैगन यानी सांप को बाहर निकालने के बाद सांप से कहने लगा अब इस ड्रैगन पर एक हीलिंग स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर देखो। जो सुनने के बाद सांप अपने सामने की ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहना इंगिंग। तो आज में दोस्तों यहाँ पर सांप देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। पर सांप को देखने के बाद मुरोंग भाई थोड़ा सा शौक और कहने लगा ड्रैगन जो एक रीजन को 100 साल से भी ज्यादा बसपा कर सकता है। मिस्टर लू के बाद सच में यहाँ पर बहुत से ड्रैगन है, शायद यहाँ पर हमारे लिए सच में किसी तरह का आशा हो सकता है। जो सुनने के बाद मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर मुरोंग भाई से कहने लगा भाई रूइन सीक्रेट इलम के अंदर जहाँ पर वो किसी भी ड्रैगन को सामने नहीं कर सकता था, अदा लो ने फिर भी हर किसी को वहाँ पर हरा दिया था। हमारे एंसेस्टर के डिविनेशन सारा सच में यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। हम लोग देख पाते साहब यहाँ पर अपने बेसार्स की लाइफ प्लस को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर और एक बेसार्स के फाउंटेन ऑफ लाइफ को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर साहब देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और भी उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे साहब ने यहाँ पर अपने और एक बेसार स्किल ड्रैगन बेरा लाइन को भी इस्तेमाल किया है। सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है फाउंटेन ऑफ लाइफ यहाँ पूरी तरह से इनइफेक्टिव है, लाइफ प्लस भी यहाँ पर पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। अब इस तरह की मैसेज को देखने के बाद साहब बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते साहब अब लूफेन के कोरी बैग को इंग इंग कर रोने लगा। इस चीज को सुनने के बाद लूफेन अब साहब को अपने गोद में लेते हुए उससे कहने लगा इसके कोई भी इफेक्ट नहीं है, मुझे मालूम है तुमने अपना बेस्ट दिया है। अभी मुरोंग भाई अपने सामने था उस तार दागों की तरफ देखते हुए कहने लगा ये चीज फेल हो चुका है क्या यहाँ पर सच में, या तो भी ड्रैगन भी इसी हील नहीं कर सकता है। इसी मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान को लूफेन से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, एंसेस्टर ने जिस डिविनेशन के लिए अपनी जिंदगी को भी दाव में लगा लिया था वो यहाँ पर किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता है। उसी वो लूफेन अपने सामने था उस तार दागों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ तक भी जो सांप है वो भी यहाँ वो बहुत रो रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो अचानक से लूफेन के माइंड में लूफेन से कहने लगा तुम इतनी जल्दी गिव अप करना चाहते हो, और फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था कब तुम आकर मुझसे भीख मांगने वाले हो मदद करने के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो को इस तरह की बातों को सुनने के बाद लूफेन पहले बहुत ही शौक हो रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लूफेन की वजह से यहाँ पर एक पोर्टल बनने लगा जिस चीज को देखने के बाद लूफेन सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए लूफेन से कहने लगा लंबा वक्त हो चुका है जिस जॉब से मैं इस पोर्टल से बाहर नहीं निकला था, ताकि सिचुएशन जहाँ पर इंसानों के नॉलेज किसी भी काम का नहीं आ सकता है। ड्रैगन बाइपो पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद लूफेन की तरफ देखते हुए लूफेन से कहने लगा चीज सच में सॉल्व करना पूरी तरह से असंभव है। दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बाइपो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। माउंटेन रेंज के स्टार तमका सिंह जहाँ वो मुरोंग भाई ने ड्रैगन बाइपो को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा साहस भी कैसे हुआ मुरोंग फैमिली के फोरबिडन ग्राउंड के अंदर आने का घाट जल्दी से इसे पकड़ लो। उसी में मुरोंग सेंग भी अपनी पार को
रिलीज करते हुए कहने लगा क्या ये सच में कोई इंसान भी है, यहाँ पर एक कोई बीच थे, यहाँ पर यानी कोई भी नहीं सोचा तो अचानक से इस तरह की प्लेस के अंदर इस तरह से खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। उनकी बातों को सुनने के बाद दागोन बाइफो अपनी आंखों के अंदर अपने पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ दिखने लगा। अब दागोन बाइफो की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद भाई बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ तक भी अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सुनिए मुरोंग सेंग भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा वो सच में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, पावर सच में बहुत ज्यादा ओवरऑल है, क्या वो कोई दागोन है यहाँ पर। वो सुनने के बाद दागोन बाइफो एक चुटकी को बजाते हुए उन दोनों से कहने लगा तुम लोग असल में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, तुम लोग यहाँ तो भी काफी भी नहीं हो, मेरे दांतों के बीच में जो फाक है वहाँ पर फिट होने के लिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर दागोन बाइफो बहुत ज्यादा कूल थे। दागोन बाइफो को बातों को सुनने के बाद लूफे उन दोनों को संभालते उनसे कहने का वो दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ है, के बाद शायद कोई रास्ता हो सकता है यहाँ पर स्टार दागोन को बचाने का। वो हम लोग देख पाते मुरोंग बाय और मुरोंग से यहाँ पर सोच में बहुत देर दौड़ चुका था, वो लोग यहाँ तक भी अपने शरीर को भी हिला नहीं पा रहा था। फिर दागोन बाइफो उस स्टार दागोन के करीब जाकर कहने लगा दागोन यहाँ वो बहुत जल्दी मरने वाला है, ज्यादा ये सिर्फ 1 साल या फिर लगभग 3 महीने के लिए जिंदा रह सकता है। फिर दागोन बाइफो तो अपने पीछे लूफे की तरफ देखते हुए लूफे से कहने लगा जैसा भी हो मेरे पास इसे बचाने का एक रास्ता है। सुनिएगा मुरोंग से थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा खुश होकर उस दागोन बाइफो से कहने लगा सच में तो भी प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। तो मुरोंग बाई भी कहने लगा जब तो हम लोग हमारे स्टार एंसेस्टर को बचा सकते हैं तो हम लोग तुम्हारे किसी भी डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। उसी वो हम लोग देख पाते लूफे आ चुके अभी दागोन बाइफो तभी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर लूफे ने सीरियस फेस बनाकर अपनी दागोन बाइफो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर हम लोग देख पाते दागोन बाइफो बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर कोल तुम्हें कहना क्या सोच में। फिर दागोन बाइफो अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते उन लोगों की तरफ देखते उनसे कहने लगा तो भी अगर मैं इसे रिवाइव कर इसे खा लूं तो फिर क्या तुम लोग फिर भी मेरे साथ एग्री करने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर दागोन बाइफो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। हम लोग देख पाते दागोन बाइफो की बातों को सुनने के बाद मुरोंग बाई बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। तो हम लोग देख पाते दागोन बाइफो बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा हिलारियस था। उसी वो हम लोग देख पाते लूफे ने अभी कोल्ड पीस बनाकर दागोन बाइफो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दागोन बाइफो अपने पीछे की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा मैं यहाँ पर सिर्फ तुम लोग को तीज कर रहा था, यहाँ पर खुद को तैयार नहीं कर सकता बुद्धि चीज को खाने के लिए जो पहले ही मरने वाला है। इससे भी अलावा मैंने पहले एक स्टार दागोन को खा चुका हूँ इसलिए मुझे इस रेस के अंदर और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सच में दोस्तों यहाँ पर दागोन बाइफो बहुत ज्यादा कूल था। फिर लूफे ने सीरियस फेस बनाकर दागोन बाइफो की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो से कहने लगा तुम्हारे जोक इतना काफी है यहाँ पर, तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिससे तुम इसे बचा सकते हो यहाँ पे नहीं। वो सुनने के बाद दागोन बाइफो आप उस स्टार दागोन जन्म लेना बुद्धि होना शरीर खराब होना और मौत। और फिर दागोन बाइफो उस स्टार दागोन की फेस को ताज करते उससे कहने लगा वो चाहे दागोन हो या फिर कोई इंसान कोई भी इस चीज को रिवर्स नहीं कर सकता है, ये वो लोग कितने भी ज्यादा हाई लेवल में क्यों ना पहुंच जाए। फिर उस स्टार दागोन की स्टार लाइट की तरफ देखते हुए दागोन बाइफो लूफे से कहने लगा इसका जो स्टार लाइट है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, वो चीज यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इस स्टार दागोन का जो स्टार एनर्जी है वो धीरे धीरे पूरी तरह से डिमिनिश हो रहा है, एनर्जी इसकी जिंदगी का सोर्स है यहाँ पर। फिर दागोन बाइफो लूफे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लूफे से कहने लगा ये बचाना सच में बहुत ज्यादा सिंपल है, स्टार दागोन को निकाल कर इसकी जो एनर्जी है जिसे इसने पहले ही खो चुका है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सुनी की बात मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा किस तरह से इतना सिंपल हो सकता है। और उसी वो मुरोंग बाई भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हम लोगों ने पहले ही 10 बार स्टार एनर्जी को कलेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो बिल्कुल बाकेट के अंदर एक द्रव जैसा है। उसी वो हम लोग देख पाए लूपे ने सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी लूपे सामने तरफ देखते हुए सीरियस पीस बनाकर दागोन बाइफो से कहने लगा अगर यही सिर्फ यहाँ पर आखिरी मौका है तो भी मैं इसे जरूर तैयार कर देख सकता हूँ। वो लूफिन की बातों को सुनने के बाद मुरोंग से लूफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लूफिन से कहने लगा दालू क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास की नागरिक पर लूफे मुरोंग सिंह की बात को काटते हुए अपने स्टार दागोन को यहाँ पर सामन करते हुए दागोन बाइफो की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में दागोन बाइफो से कहने लगा तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम यहाँ पर बिल्कुल सोच कह रहे हो और ये चीज सोच में इसे जगा सकता है। सुनने के बाद दागोन बाइफो लूफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लूफिन से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज बिल्कुल सोच है तो तुम इसके अंदर अपनी स्टार एनर्जी को इंजेक्ट कर सकते हो तो अब तो ये चीज जरूर जाग जाएगा। और फिर दागोन बाइफो लूफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लूफिन से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये सिर्फ इसके सिम्टों को तीर कर सकता है इसके बोझा को नहीं। इन्फ्यूजन करने की वजह से इसके जिंदगी 3 से 5 साल तो बढ़ सकता है, इसे जितनी बार इस्तेमाल करते रहोगे उतनी बार ये अपने जो इफेक्टिवनेस है उसे खोता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये चीज सिर्फ इसकी जिंदगी को 30 साल तो बढ़ा सकता है, इसलिए इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो। अभी सुनी की बात लूफिन आप मुरोंग बाई की तरफ देखते हुए
मुरोंग भाई से कहने लगा, क्या मुरोंग आपके डिसीजन को पहले ही बना लीजिए। जो सुनने के बाद मुरोंग भाई अपने खुद को देखते हुए बहुत परेशान को कहने लगा ये चीज। अभी मुरोंग भाई बहुत निराश होकर जमीन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, जी यहाँ पर लगातार 7 दागों को पूरी तरह से रिस्टोर करने का कोई रास्ता हो सकता है, लेकिन आखिर में आकर हमें लग रहा है हम लोग सिर्फ उन्हें जिंदा ही रख सकते हैं। वो हम लोग देख पाते मुरोंग से थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, बाधा लो प्लीज ऐसा कीजिए। मुरोंग से लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, अब तो ये चीज स्टार एंसेस्टर को यहाँ पर जगा सकता है, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग से अपने डेथ पर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट सोल्यूशन जैसा कोई भी चीज नहीं हो सकता है, हम लोग सिर्फ बाधा लो को मदद कर सकते हैं, इसलिए हिजरी करना बंद कर दीजिए। जो सुनकर मुरोंग भाई बहुत निराश होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली बार मुरोंग भाई थोड़ा सा परेशान होकर मैं समझ चुका हूँ, फिर हम लोग को ये चीज वो मिस्टर लू पर ही छोड़ देना चाहिए। उस सुनने के बाद लुफिन अपने स्थान ड्रैगन को बाहर निकालते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे जिंगचैन बाहर आओ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जिंगचैन बाहर निकलने के बाद बहुत जोर से रोड करने लगा। और फिर लुफिन जोर से चिल्लाकर जिंगचैन से कहने लगा, जिंगचैन अपने फॉर्म को अभी स्टार रेडियंस फॉर्म में चेंज करो, 70 मिलियन हेवनली स्टार वर्ल्ड एनिमेशन को स्टार कास्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन अपने फॉर्म को चेंज करते हुए अपने अंदर से बहुत पावर को रिलीज करने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था जिंगचैन अभी अपने पेशेंस के 70 मिलियन हेवनली स्टार को कास्ट कर रहा था। वो जिंगचैन की स्टार की पावर को देखने के बाद मुरोंग भाई बहुत देर शौक और कहने लगा, ये सच में एक स्टार ड्रैगन है यहाँ पर, इसका जो ताकत है वो या तो भी हमारी स्टार एंसेस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। तो मुरोंग सेंग भी अपने सामने तरफ देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी मुरोंग से अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, अभी एंसेस्टर की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट था, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इसकी कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी को लैक कर रहा था। बाधा लुफिन की एबिलिटी के साथ बाधा लू आसानी से यहाँ पर बहुत सारे एसेस के ड्रैगन को कमांड कर सकता है, इस बार ये चीज जरूर काम करने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन जोर से चिल्लाकर जिंगचैन से कहने लगा, जिंगचैन अपने स्टार कोर को एक्यूमुलेट करना शुरू करो, उसके अंदर और भी ज्यादा एनर्जी को इंजेक्ट करते रहो, लेकिन इसे डिटोनेट मत करना। उस सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते जिंगचैन अपने स्टार कोर को पहले से ज्यादा बड़ा करने लगा। उसी वो सिस्टम पहले से हमें बताया था 70 मिलियन हेवनली स्टार चार्जिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फिर लुफिन जोर से चिल्लाकर जिंगचैन से कहने लगा, जल्दी से इस एनर्जी चार्ज स्टार कोर को उस ग्रेट ड्रैगन के अंदर इंजेक्ट कर दो। उस सुनने के बाद हम लोग देख पाते जिंगचैन भी आप अपने उस स्टार कोर को उस स्टार ड्रैगन की तरफ आगे भेजने लगा। इस चीज को दूर से मुरोंग भाई और मुरोंग सेन थोड़ा सा घबरा को दिख रहा था, शायद वो भी ड्रैगन भाई भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा था। और फिर उसी वो हमें दिखाते हैं उस स्टार ड्रैगन को जो अभी भी सो रहा था। और फिर लुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था, या तो भी साव भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एनर्जी जाकर अब उस ड्रैगन के अंदर जाने लगा। तो में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर उस स्टार ड्रैगन अचानक से जागते हुए अपने आसपास देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैंने अचानक से मेरी ताकत को फिर से हासिल कर लिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस स्टार ड्रैगन को इस तरह जागते हुए देखने के बाद मुरोंग भाई बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, ये सोच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये सोच में यहाँ पर जाग चुका है। वो मुरोंग सेंग भी बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, एंसेस्टर आप सोच में बहुत लंबे वक्त से सो रहे थे, हमारे मुरोंग फैमिली आखिरकार आपको फिर से स्वागत जा रहा है। उसी वक्त उनकी तरफ देखते ही स्टार ड्रैगन एक सीरियस पे बाहर लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी जिंगचैन की तरफ देखते ही उस स्टार ड्रैगन कहने लगा, इसका ताकत मुझे बहुत ही फेमिलियर महसूस हो रहा है, जरूर मेरे खुद के काइन के अंदर से आ रहा है। और बहुत ही शुक्रिया मेरे साथ अपनी एनर्जी को शेयर करने के लिए। लेकिन अगली पर ड्रैगन वाइफो को यहाँ पर नोटिस करने के बाद स्टार ड्रैगन बहुत ही घबरा थे और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर उसी पर स्टार ड्रैगन वाइफो को देखने बाद बहुत ही परेशान होते हुए कहने लगा, ड्रैगन किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो। और स्टार ड्रैगन की स्टार के बिहेवियर को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर स्टार ड्रैगन की तरफ देखते हुए स्टार एंसेस्टर से कहने लगा, स्टार एंसेस्टर यहाँ पर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस सब कुछ सिर्फ उसके वजह से हो रहा है। हमारे बेनिफिक्टर है वो ड्रैगन तेमा लुफिन है और वो वहाँ पर आकर आपको बचा लिया है। जो सुनने के बाद मुरोंग भाई भी स्टार ड्रैगन को गीत करते स्टार ड्रैगन से कहने लगा, अरे मुरो फैमिली ने प्रॉमिस किया है मिस्टर लोग को भविष्य में किसी भी काम के अंदर असिस्ट करने के लिए वो कोई एम्प्टी तक नहीं है। आप सच में जाग चुके एंसेस्टर, इसलिए इस प्रॉमिस को हमेशा अपने माइंड में रखना। मिस्टर लो के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप को बना कर रखी, वो हमारा दोस्त है। और उसी पर हम लोग देख पाते मुरोंग से थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सच में असल में एक ड्रैगन किंग है जिसे यहाँ तक भी हमारे एंसेस्टर भी दौड़ते हैं, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है। उसने सिर्फ एक बार देखने की वजह से हम लोग पूरी तरह से सरप्राइज हो चुके थे। वो सोच में बहुत
अनबिलीवेबल है। और इधर अच्छी बात है हमारे मुरो फैमिली उनका एलाय बन चुका है पहले ही, और हम लोग सच में उनका दुश्मन होती तो फिर इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अगली पो हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते मुरों बाय और मुरों सेन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, जब तुम्हारा दागोन आप जाग चुका है तो फिर तुम्हारे पास सच में कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम लोग उनके साथ डिस्कस करना चाहोगे, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। उसी पर लुफेन के पीछे हम लोग देख पाते जब जिंगचैन ने यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। सच में तो जिंगचैन देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते लुफेन थोड़ा सा निराश होकर परेशान होकर अपनी मन में कहने लगा, डेवोरिंग डेमन दागोन के सच में बहुत ही इनफेमस है दागोन के अंदर अपने बुरे कामों के लिए। इस सच में बहुत ही अच्छा होगा अगर हम लोग इस बुद्धि दागोन को और भी ज्यादा ना दोहराएं। उसी वह बुद्धि दागोन लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए मिस्टर लुफेन, इस छोटे से एम्बर ड्रैगन और इस स्टार ड्रैगन को यहाँ पर रहने दीजिए। कुछ सुनने की बात लुफेन थोड़ा सा शौक कहना क्या, और उसी पर हम लोग देख पाते जिंगचैन और साओ पे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था, और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।